आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है GSTR 3B से रिलेटेड। और ये 23-24 फाइनेंशियल ईयर मार्च का 3B हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं आज। उसमें हम वन बाय वन करके सारे प्रोसेस के बारे में समझेंगे। और उससे पहले 3B फाइल करने से पहले आपको क्या क्या कर लेना है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का ये लास्ट रिटर्न जाएगा 23-24 का आपका। तो इसमें अप्रैल से लेकर के मार्च तक में आपको क्या क्या कर लेना है उस सारे प्रोसेस के बारे में समझेंगे। उसके बाद ही 3B का रिटर्न हम फाइल करेंगे। और कौन सा डाटा को करेक्शन करना है, नहीं करना है, क्या चेक करना है, नहीं करना है, A to Z प्रोसेस के बारे में आज समझने वाले हैं। उसके बाद हम 3B का रिटर्न फाइल करेंगे, उस सारे प्रोसेस को समझेंगे। फिर हम अपने 3B को अपने बुक से मैच करेंगे कि अब मेरा सही दोनों मैच है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने GST पोर्टल को लॉगिन करके यहाँ पे सर्विस में आ जाना है। सर्विस में आने के बाद रिटर्न में चले जाना है। और रिटर्न में आने के बाद यहाँ से टैक्स, लायबिलिटी एंड ITC कंप्रेशन, इसको आपको कर लेना है यहाँ से डाउनलोड। जैसे ही आप इंटर करेंगे ये पूछ रहा है आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर मुझे 23-24 का भी चाहिए, तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ये ओपन हो जाएगा। आपको सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लेना है कंपैरिजन रिपोर्ट एक्सेल सीट में। ये जितना भी आपको दिखा रहा है ये सारा टेबल, ये आपको सीट वाइज एक्सेल सीट में ओपन होकर के डिटेल में दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड। अब यहाँ पर हमने इसे कर लिया है डाउनलोड। अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने इस फाइल को कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये GSTR 1 का ये रिपोर्ट है और ये 3B का रिपोर्ट है। ये क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये रिटर्न फाइल हुआ है। तो क्वार्टरली हो या मंथली हो, आपको इसको अपने बुक से A to Z मैच करना है। जो भी आपने टैक्स GSTR 1 में दिखाया है वो आपके बुक में है या नहीं, और जो भी 3B में है वो 3B और GSTR 1 ये दोनों मैच कर रहा है या नहीं। सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि आपका R1 जो फाइल किए हैं और 3B जो आपने लायबिलिटी दिखाया है जिसमें के अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया है वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं अगर ये दोनों मिसमैच होता तो यहाँ पे आपका शॉर्ट या एक्सेस कुछ दिखाई देता, लेकिन जीरो है, यानी कि ये पूरी तरह से मैच है। इसी तरह से सेकेंड क्वार्टर में मंथली भी होगा तो आपको यहाँ पे देखना है कि शॉर्ट है या एक्सेस है या जीरो है, तो समझ लीजिए कि आपका पूरी तरह से R1 और 3B मैच है। उसके बाद इस तरह से यहाँ तक आ जाएंगे हम थर्ड क्वार्टर तक। थर्ड क्वार्टर तक में आप देख सकते हैं पूरा जीरो है, यानी कि पूरी तरह से ये मैच है। उसके बाद जनवरी में हमने कुछ भी नहीं दिखाया R1 में, फरवरी में हमने दिखाया है और फिर मार्च में दिखाया है। तो ये दोनों आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका टोटल जो है 23,06,834 रुपये का R1 में आपने लायबिलिटी दिखाया है, टैक्स दिखाया है, जो कि 3B आप जब फाइल करेंगे तो इसके साथ ये एडजस्ट होगा। तो अब यहाँ पर अभी इतने का ये डिफरेंट आप देख लीजिए, इतने का ये डिफरेंट आ रहा है 23,06,834 रुपया, क्योंकि मुझे अभी इस दोनों का 3B जो है फाइल करना है मार्च का फाइनली। उससे पहले ये सारे डाटा को हम मैच कर लेंगे और उसको देख लेंगे। अब ये सारा डाटा ये जो है R1 और 3B आपका यहाँ तो पोर्टल में मैच कर रहा है सेम टू सेम, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि आपके बुक में मैच कर रहा है या नहीं। उसके लिए आप यहाँ पर टैली में चले आएंगे। टैली में आने के बाद आपको यहाँ से डिस्प्ले में चले जाना है, स्टेटस रिपोर्ट में और GST रिपोर्ट में चले जाना है। इसमें से ये जितना भी है रिकॉन्सिलेशन वगैरह ये किस तरह से होगा, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से जा करके 2A 2B का रिकॉन्सिलेशन देख सकते हैं। ये सारा रिकॉन्सिलेशन जो है आपको अपने GST पोर्टल से जरूर एक बार मैच कर लेना है, यहाँ से GSM फाइल डाउनलोड करके। ये सब किस तरह से होगा उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से जा करके इसे देख सकते हैं। उसके बाद हम चले आएंगे यहाँ पर और यहाँ से 3B आपको कर लेना है ओपन। जैसे ही आप 3B ओपन करेंगे आपको यहाँ से पूरे फाइनेंशियल ईयर को कर लेना है सेलेक्ट 1/4 से 31/3 तक। ये आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख लेना है कोई भी अनक्रिएशन ट्रांजेक्शन नहीं है, ये जीरो रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चले आएंगे। सबसे पहले हम मैच करेंगे अपना लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर IGST में ये आ रहा है, CGST में इतना आ रहा है और SGST में इतना आ रहा है, टोटल इतना। और इतना ही आपके पोर्टल में भी होना चाहिए R1 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टैक्स
लायबिलिटी एंड कंपेरिजन वाला सीट खोल लेंगे और ये देखें यहाँ पर कितना आ रहा है 36,89,821 और यहाँ पर कितना आ रहा है 36,89,821 88 पैसा और इसमें कितना है 90 पैसा, यानी कि 2 पैसा का डिफरेंट है तो ये चलेगा, इतना कोई बात नहीं। अब ये तो आपका मैच कर गया पूरी तरह से। R1 में आपने जितना दिखाया उतना आपके पोर्टल में भी है, आपके बुक में भी है, उतना आपके पोर्टल में भी है। तो इस चीज को आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ये आपका R1 मैच कर रहा है या नहीं। उसके बाद आ जाना है यहाँ पर आपके 3B में आपने अभी तक जितना दिखाया है और ये भी दिखा देंगे तो ये आपका 3B से मैच कर जाएगा। अभी रिटर्न मैंने 3B का फाइल नहीं किया है, इसलिए ये डाटा जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जैसे ही ये फाइल कर देंगे तो फाइल करने के बाद हम फिर से इसे डाउनलोड करेंगे, आपको चेक कराएंगे कि ये पूरी तरह से ये दोनों मैच है या नहीं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कंपैरिजन समरी में आपका R1 और 3B मैच है या नहीं ये काम करना है। उसके बाद चले आना है दूसरे सीट पर टैक्स लायबिलिटी में। टैक्स लायबिलिटी में आप डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 का एक ही जगह दे दिया। अगर आपका ये मिसमैच है, मैच नहीं कर रहा है आपका ये और आपका बुक दोनों, तो आप यहाँ डिटेल में चले आएंगे। डिटेल में आप चले आएंगे 3B में, यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपका यहाँ तक जो आपने 3B फाइल किया है वो मैच कर रहा है या नहीं। ओके, तो इसको आपको मैच कर लेना है 1 बाय 1 करके। CGST, IGST, CGST और SGST दोनों तीनों अलग अलग करके इस सीट पे दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं GSTR1 और 3B के हिसाब से दोनों डाटा अलग अलग करके यहाँ पे दिया हुआ है और दोनों में कहीं भी कोई मिसमैच नहीं है। तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं इस चीज को। यहाँ पर कोई भी शॉर्ट एंड एक्सेस रहेगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें देख लीजिए पूरी तरह से ये 0 है, यानी कि ये पूरी तरह से आपका मैच है GSTR1 और 3B। अब हम आ जाएंगे उसके बाद कहाँ पर ITC में। अब ITC में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने जितना भी यहाँ पे अगर 2B के हिसाब से आप क्लेम करते हैं, क्लेम तो करेंगे आप ITC 2B के हिसाब से ही, लेकिन आपको लेके चलना है 2A। अगर आपका 2A में आपको इनपुट मिल गया है तो आप 2A, कभी कभी ये होता है कि 2A में आ जाता है 3B में और 2A में आ जाता है 2B में नहीं आता रहता है, डाटा मिसमैच रहता है, या हो सकता है जो प्रीवियस पीरियड का भी इसमें इंक्लूड रहेगा, इसकी वजह से ये मैच नहीं भी करेगा। लेकिन 2A आपका जरूर मैच करेगा। लेकिन ITC जो क्लेम होगा तो इसी के बेस पे तो आप देख लेंगे जितना आपके पास IGST में ITC है और जितना CGST में और SGST में ITC है, आपने उससे ज़्यादा एक्सेस क्लेम कर लिया है या उससे कम किया है। कम किया है और एडजस्ट हो गया है आपका GSTR1 के साथ तो ठीक है, नहीं ज़्यादा किया है तो जिस मंथ में आप किया है उसमें क्या रीजन है उसको आपको चेक करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर IGST है, ये टोटल IGST कितना है 31,096 रुपये 52 पैसा, जिसमें से आपने IGST के अगेंस्ट में 3B में क्लेम किया है इतना रुपया, यानी कि आपका बैलेंस कितना बच गया अब 11,203 रुपया। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका टोटल ITC है, ये टोटल आपका क्या है ITC है। ओके, और यहाँ पर आपने क्या किया है, ये ITC को यहाँ पर आपने किया है क्लेम, अपना ITC आपने क्या किया है क्लेम किया है। ओके, और आपका बैलेंस जो बचा है ITC वो कितना है यहाँ पर वो देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बैलेंस बचा हुआ है ITC। तो आपने 31,000 में से GST में 19,000 आपने क्लेम किया, आपको IGST में बच गया इतना। आप यहाँ पर माइनस करके भी देख सकते हैं, ये माइनस ये 11,203 रुपये 11,200 मैच कर रहा है, यानी कि ये आपका बैलेंस सही है। ठीक, उसके बाद आपका टोटल ITC जो बना है 2B में वो इतना का बना है और आपने कितना क्लेम किया है 13,53,889 रुपया 92 पैसा, यानी कि कितने का डिफरेंट है ये अब माइनस ये वाला टोटल 4,49,588 रुपया। ये देख लीजिए 4,49,518 रुपये 64 पैसा, यानी कि इतना बैलेंस अभी आपका ITC में बचा हुआ है और इतना CGST में, इतना SGST में, इतना IGST में, यानी कि टोटल मिलाकर के आपका
9,10,381 रुपया 25 पैसा का ATC आपका बैलेंस बचा हुआ है, जो कि आपको ये जो 3B फाइल करेंगे अभी उसके साथ एडजस्ट होगा। अगर इससे एक्सेस होगा तो आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसके साथ एडजस्ट होने के बाद जो बैलेंस आईटीसी का बचेगा वो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से शो करेगा। तो इस चीज को आपको मैच कर लेना है कि ये जो है आपका पूरी तरह से आपके बुक से मैच कर रहा है या नहीं। इसमें आप देख लीजिए टोटल कितना है, आपके आईजीएसटी में कितना है 31,096.51 और आपके बुक में कितना है 31,096.52, यानी कि 1 पैसा का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाइए सेकंड में, इसमें है कितना 17,85,635 रुपया 20 पैसा और इसमें कितना है 18 लाख, यानी कि 17,86,520 रुपया। टोटल कितना है 17,85,635 रुपया 20 पैसा है, 86,635 रुपया 20 पैसा। ये देख लीजिए 17,85,635, सॉरी गलती मैंने लिख दिया 17,85,635 रुपया और इतना ही आपका बचा हुआ है किसमें, इसमें। अब डिफरेंट क्या है, तो इसको और इसको माइनस करेंगे, यानी कि टोटल 17,843 रुपये 36 पैसा का। तो ये डिफरेंट आपको क्या करना है, चेक करना है कि कहाँ पे है। तो मेरे बुक में क्या है कि मैं आपको यहीं पे बता दूं कि मार्च में मेरा जो एज पर 2B है और 2A ये दोनों ही में डिफरेंट है, क्योंकि 2B में क्या है कि एक्सेस है मेरा CGST और SGST और 2A में कम है। 2B में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मार्च का जो ITC मुझे मिला है वो अप्रैल में जाकर के इनपुट उसका मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेस है, और जबकि हमने 2A के हिसाब से उसे मार्च में ही क्लेम कर लिया था। तो इसलिए मेरा 2A के हिसाब से ये डाटा जो है सो बिल्कुल सही है 17,85,000 रुपया। तो इसको आपको 2A से मैच करना है। ये अगर दोनों मैच है और ये मैच है उसके बाद ही आप 3B का रिटर्न फाइल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक और चीज, यहाँ पर टोटल कितना है आपका ये IGST में इनपुट 32,255 रुपया 77 पैसा, यानी कि 31,096 और 1,159 रुपया 26 पैसा, जो कि मेरा RCM का है, जिसका भी इनपुट भी मुझे यहाँ पर मिल चुका है। आप देख सकते हैं रिवर्स चार्ज में, ये देख लीजिए 1,154 रुपये का मेरा ये 2B में ऑटो ड्राफ्ट हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ पर भी ले लिया है। तो इस तरह से आपको ये और ये दोनों ही मैच करके चल रहा है। इसमें आपको दिखा रहा है रिवर्स चार्ज में कि आपने इतने इतने का पेमेंट कर दिया है, टोटल आपका 348 रुपया 75 पैसा 1,154 रुपया में और भी बाकी है, उसको आप पेमेंट करेंगे तब आपका ये 3B में यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी डिक्लेरेशन करेगा। तो ये डाटा और ये डाटा पूरी तरह से आपका मैच हो जाएगा। इस तरह से 1 बाय 1 करके एक एक प्रोसेस को आपको मैच करना है, उसके बाद लास्ट में 3B रिटर्न को आपको फाइल करना है। से चले जाएंगे पोर्टल पे, यहाँ से डैशबोर्ड पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि अभी जो लास्ट मैंने रिटर्न फाइल किया है क्वार्टरली, उसमें मेरा बैलेंस जो बचा हुआ था CGST में इतना और SGST में इतना और IGST में बैलेंस है 0। मतलब अभी जो मेरा टोटल बैलेंस जो क्रेडिट रहेगा वो कितना हो जाएगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाएंगे हम कहाँ पर, ITC में, यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें मेरा बैलेंस 0 बचा हुआ है और इसमें मेरा बैलेंस कितना बचा हुआ है 8,35,569 रुपया, और CGST में मेरा बैलेंस कितना बचा हुआ है 8,12,627 रुपया। यानी टोटल मेरा बैलेंस जो है अब क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेटर में कितना बचा होना चाहिए, ये
ये और प्लस ये, मेरा टोटल बैलेंस अब कितना बचा होना चाहिए, टोटल 25,58,577 रुपये के समथिंग में मेरा बैलेंस 3B फाइल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बचा होना चाहिए। तो है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। यहाँ पर चलते हैं, अब फाइल रिटर्न में चलते हैं और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मार्च का क्लिक करेंगे, नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पर आपको प्रिपेयर ऑनलाइन 3B पे क्लिक करना है। यहाँ से इसे पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल नील लेटर, तो नो करना है। मुझे नील लेटर नहीं फाइल करना है तो नो रखना है। नेक्स्ट करेंगे। ये कह रहा है आपका फॉर्म स्टेटस ये फाइल्ड हो चुका है, समरी जनरेट हो चुका है, यहाँ पर रिवर्स चार्ज का जनरेट हो चुका है समरी भी, और यहाँ पर 4A में आपका ITC भी जनरेट हो चुका है, यानी कि सब A to Z ग्रीन है, ओके है, क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ से नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है टैक्स ऑन आउटवर्ड रिवर्स चार्ज में कि इनकेस आपका GSTR 1 फाइल करते वक्त आपका टैक्स लायबिलिटी छूट गया है तो आप यहाँ पर इसमें जाकर के इसे एडजस्ट कर सकते हैं 3B फाइल करते टाइम। ये आपके पास लास्ट मौका रहेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर का। उसके बाद यहाँ पर आपका इस मंथ में यानी कि लास्ट क्वार्टर में आपका ITC इतना बना है और बैलेंस कितना था वो हमने चेक कर लिया है। बैलेंस मेरे पास कितना था 8,35,000 CGST में, और उसमें इतना था। यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमको चेक करना है मेरा कितना है, ये देख लीजिए 12,85,158 बैलेंस, यहाँ पर 12,85,157 यानी कि 58, ये 12,62,215 रुपया लगभग में, ये 12,62,216 रुपया, और ये 11,553 रुपया। इस 11,553 को हम यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं और इसको हम माइनस करेंगे और देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो 349 रुपये का, जो कि अभी आपका RCM में लायबिलिटी 349 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है, जिसका पेमेंट आपने अभी नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर आपका इनपुट शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका इनपुट शो नहीं हो रहा है आपके इस वाले लायबिलिटी में, इस ITC में अभी शो नहीं हो रहा है। 349 रुपया कम इसलिए है क्योंकि अभी आप लायबिलिटी का पेमेंट करोगे फिर आपको इसका इनपुट मिलेगा, तब आपको 11,553 रुपया का टोटल ITC यहाँ पर शो होगा, और ये 3B फाइल करने के बाद ये पेमेंट इसमें इंक्लूड होगा, इससे पहले इंक्लूड नहीं होगा। पहले RCM का पेमेंट करेंगे फिर आपको ITC यहाँ पर इंक्लूड होकर के आ जाएगी, फिर आपका ये 355 रुपये का जो ये डिफरेंट आ रहा है 349 रुपया का, इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर बाकी ये दोनों आपका मैच हो गया, टोटल लायबिलिटी आपका ITC सब कुछ मैच है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब आपका टैक्स कितना बन रहा है 11,53,417 रुपया CGST में, और SGST में भी इतना ही बन रहा है। इसमें से इसने ऑटो ड्राफ्ट कर लिया है, टैक्स के साथ खुद ही एडजस्ट कर लिया है, जिसमें 11,553 रुपया इसने ले लिया है GST से, और बाकी जो बैलेंस बचा उसने कहाँ से लिया, यहाँ पर CGST से ले लिया। तो इस CGST से इसने कितना लिया उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि मेरा बैलेंस अब कितना बचेगा क्रेडिट लेजर में। 11,553 रुपया इसने यहाँ पर ले लिया, यानी कि मेरा यहाँ पर 11,553 और ये 11,553 दोनों मिला करके ये क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये लगभग में 0 हो जाएगा बैलेंस पेड करने के बाद। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मेरा टोटल ITC कितना है 12,85,157, और इसने कितना इससे लिया है 11,41,864, 11,41,864 CGST में, और SGST में कितना इसने बैलेंस लिया है 11,53,417, 11,53,417,
अब इस दोनों को, इसमें जीरो बैलेंस एचजीएसटी में बचेगा और एचजीएसटी में जो मेरा बैलेंस बचेगा ये और ये, और सेम प्रोसेस इसमें भी, यानी कि मेरा सीजीएसटी में जो बैलेंस बचेगा 3B फाइल होने के बाद 1,43,293 रुपया और एचजीएसटी में 1,08,798 रुपया 64 पैसा। टोटल बैलेंस मेरा बचेगा 2,52,92 रुपया 28 पैसा। 3B रिटर्न फाइल करने के बाद मेरा यही क्रेडिट लेजर जो ओपनिंग में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचेगा, जो ओपनिंग की फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ओपनिंग में आएगा। तो यहाँ से हम अब आ जाएंगे नीचे। यहाँ आपको क्या करना है, मेक पेमेंट फॉर क्रेडिट टू लेजर। क्रेडिट लेजर के साथ आप इस पेमेंट को एडजस्ट कीजिए और बाकी जो आपका ये बैलेंस बचता है 349 रुपया, ये आप बाय कैश पेमेंट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्रिएट मैक पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले 349 रुपये का आपका चालान बनेगा। कह रहा है कि यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर में 349 रुपया आपका नहीं है, इसलिए चालान क्रिएट करिए। यस करेंगे जैसे ही ये आपका 349 रुपये का जीएसटी का चालान यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे ई पेमेंट या अदर काउंटर या एनईएफटी से जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, जनरेट चालान करके उसको बैंक से पेमेंट कर, जैसे ही ये कटेगा आपका 3B जो है ऑटोमेटिक रिटर्न फाइल हो जाएगी।